orientation or arrangement of groups, but differ in the orientation or arrangement of groups or atom in 3D space. In 3D space. Arrangement of groups or atom in 3D space are called stereoisomers. Are called stereoisomers. In 3D space. In 3D space are called stereoisomers. Note करके point लिखो. Stereoisomers are never structural isomers. Stereoisomers are never structural isomers. ठीक है ना बेटा? Stereoisomer कभी भी क्या नहीं हो सकते? स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं हो सकते. ठीक है, सिंपल तरीके से समझो. मानो हम लोगों के पास में दो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, इधर कार्बन. ठीक है सर, यहाँ कार्बन पे क्या क्या लगा, एक H लगा है, मतलब यहाँ CH3 लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है, कोई R लगा है. समझना ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बिना लिखे फिर समझते रहना. ठीक है, मतलब यहाँ जो कार्बन हम लोगों के पास में है उस पर क्या लगा, एक OH लगा है. ठीक है ना, यहाँ पे क्या लगा, एक H, और यहाँ पे क्या लगा है, एक CH3. दो कार्बन है. ठीक है जी, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना दिया. अभी तुम लोग इसको समझो कि सिर्फ तुम्हारे लिए दो कार्बन चाहिए. क्या है, दो कार्बन है. ठीक है ना, इन दोनों कार्बन में इसके जैसा एक और स्ट्रक्चर बनाया बेटा, इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर. नीचे वाला कार्बन मैंने क्या रखा, सेम. यहाँ पे S था, यहाँ मैंने कुछ R रखा है, और यहाँ पे क्या रखा है बेटा, CH3. ऐसे रहेगा. इसको क्या किया मैंने, इसको मैं रोटेट कर दिया कितना, 180 पे. तो इसको रोटेट करोगे तो बेटा H इधर चला जाएगा, CH3 इधर, OH यहाँ पे आ जाएगा. तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या चला जाएगा, CH3. तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ चला जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH. बस हम लोगों ने क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज किया, 180 पर रोटेट कर दिया. स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, सेम. स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है दोनों में, नहीं है. हम लोग क्या किया, बस 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन अलग अलग कर दी, पोजीशन चेंज कर दी. अगर 3 डायमेंशन में पोजीशन चेंज करने से कोई आइसोमर बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं. पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं हम लोग उनको, स्टीरियो आइसोमर. दूसरे टाइप का स्टीरियो आइसोमर हम लोग ऐसे ही बना सकते थे. मान लो हम लोगों के पास में ये था बेटा, ठीक है ना, हम लोग क्या किया, यहाँ पे S था, यहाँ पे R है, और यहाँ पे क्या हम लोगों के पास CH3. यहाँ पे भी सेम हम लोग किए, बस यहाँ पे क्या किए, हम लोग इसको रोटेट नहीं कराए. हम लोग मान लो कि यहाँ पे जो था, यहाँ हम लोग रख दिए OH, यहाँ पे रखे हम लोग H, और यहाँ पे क्या रख दिए, CH3. अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये भी एक दूसरे के क्या है बेटा, ये दोनों भी एक दूसरे के क्या, स्टीरियो आइसोमर है. ये दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर. बट यहाँ पे चेंज किस वजह से आया, ड्यू टू रोटेशन. हम लोग रोटेट कराए. समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा. यहाँ पे क्या किया हम लोग, इसको रोटेट करा दिए. यहाँ पे क्या किए, पोजीशन चेंज किए. ये भी क्या एक दूसरे के, ये भी स्टीरियो आइसोमर है. ये भी क्या है बेटा, ये भी स्टीरियो आइसोमर है. यहाँ पे क्या किया हम लोग, पोजीशन चेंज किए. स्टीरियो आइसोमर का कहानी कुछ ऐसा ही होने वाला है. तो हम लोग क्या करेंगे, तो रोटेट कर देंगे. और सिंपल तरीके से बात है कि पोजीशन चेंज हो जाना चाहिए. वट एवर द पोजीशन इज, पहले वाला पोजीशन था उसको बदल के दूसरे पोजीशन पे ले गए. ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सेम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा रहेगा, सेम. बट पोजीशन ऑफ ग्रुप और एटम क्या हो जाएगा, चेंज. तो पोजीशन और ग्रुप और एटम को चेंज करने से जो आइसोमर बनते हैं उसको लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना. बेटा ये जो हम लोगों के पास में पहला वाला आइसोमर मैंने लिखा है, देखो जिसको मैं रोटेट करने से बनाया हूँ, ये भी स्टीरियो आइसोमर है. ये स्ट्रक्चर 1 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 2, और ये 3. ये भी दोनों के एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर, और ये भी क्या है, स्टीरियो आइसोमर है. लेकिन देखो 1 और 3, 1 और 2 की बात करूं, 1 एंड 2 जो है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको हम लोग, कॉन्फिगरेशनल. ठीक है ना. और जो 1 एंड 3 है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कन्फर्मेशनल. कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशन है ना, दो तरीके का हम लोगों के पास में आइसोमर होगा, कॉन्फिगरेशनल और, ठीक है ना, कंफर्मेशन आइसोमर. दो तरीके का हम लोगों के पास हो गए. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो का इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ऐसे कंफर्मेशन वाले को. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जो होंगे वो दो तरीके के होते हैं. एक तो होता है बेटा कौन सा वाला, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरे टाइप का क्या होगा हम लोगों के पास में, ऑप्टिकल आइसोमर.
क्या होगा, एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा क्या होगा हम लोगों के पास, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है ना। थोड़ा एक हम लोगों के पास कॉन्फ़िगरेशनल और दूसरा कन्फर्मेशन, यानी हम लोग इनको कन्फर्मर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, तो बोलेंगे कन्फर्मर्स, ठीक है ना। हाँ सही, जो आपने वो एक चीज की, राइट सही, एक ही प्लेन में लाइन कर रहे थे, एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे थे, ऐसे अलग अलग प्लेन, मतलब कहीं पे भी हो सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। एक इधर था, एक जैसे हम लोग तीन बनाते हैं ना, ऐसे ये तीन थे, तो दो तो एक तो बेटा एक प्लेन में, इसके बगल वाला कार्बन प्लेन में, और ये बाकी दो कैसा हो गया आउट ऑफ द प्लेन, और उसको रोटेट कर दिए, उसको क्या कर दिए, उसी को रोटेट कर दिए, या फिर इसको उठा के यहाँ रख दिए, इसको उठा के यहाँ रख दिए, पोजीशन चेंज करा दिए। तो हम लोग क्या करने हैं, 3D में पोजीशन चेंज कर दी, चाहे रोटेशन से पोजीशन चेंज किया हो या फिर विदाउट एनी रोटेशन सिंपली हम लोग चेंज कर दिए, कैसे भी किया हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, उनको हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। दूसरे वाले को आपने पहले और दूसरे वाले की चीज सर, ये उल्टा सर कैसे मालूम पड़ेगा कि रोटेट किया है, सब मालूम पड़ेगा, इसे लिखो, फिर डेफिनेशन समझाएं बस, वो डेफिनेशन तुम्हें समझ में आया कि नहीं ये बताओ बस। मतलब वैसे भी तो सिग्मा बॉल रोटेट होता रहता है, तो फिर तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, बदल देंगे, देखेंगे बेटा, बहुत कुछ सीखना है। कॉपी हुआ इतना, कन्फर्मर्स क्या है और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर क्या है। सबसे पहला हेडिंग लिखोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चीजों में बेसिक दो रहते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है ना। कन्फर्मर्स जो है वो नीट का पार्ट नहीं है, वैसे नीट में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन पढ़ाएंगे तुम लोग जो साथ में बैठ के पढ़ रहे हो, देखते हैं कब तक साथ में बैठ के पढ़ाते हैं तुम्हें। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula, same structural formula, same molecular formula, same structural formula, but are different due to the arrangement of atoms or groups, but are different due to the arrangement of atoms or group in 3D space, but are different due to arrangement of atoms or group in 3D space, which जो बोल रहा हूँ उस चीज को डार्क अंडरलाइन करके लिख लेना, ठीक है ना। विच अराइजेस only because of, which arises only because of, which arises only because of hindered rotation, which arises purely or only due to hindered rotation around two atoms, around two atoms, ठीक है सर। देखिए हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में बेटा क्या होगा, अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, ठीक है ना। अभी तुम लोग बोल रहे थे कब रोटेशन कराएंगे कब नहीं करेंगे, वो कहानी तुम लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आती जाएगी, ठीक है। अगर रोटेशन नहीं होगा तो कौन सा आइसोमर बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं वो चेंज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, पैरामीटर्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे बेटा, दे आर डिफरेंट। वो कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स हो जाते हैं। ज्योमेट्री चेंज नहीं करता, ज्योमेट्री चेंज नहीं करता है। ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स क्या होंगे, अलग ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं बेटा, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, इनमें चेंज आ जाएगा।
इनमें चेंज आने का मतलब ये था कि मान लो अभी तक हम लोग जो लिख रहे थे ऐसा लिख रहे थे ना कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या था, एक बी था, यहाँ पे इनका बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस चेंज करा दिए, डिस्टेंस चेंज करेगा तो सबका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट कहीं ना कुछ इनमें चेंज आएगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तुम्हें लेंथ वगैरह काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक बात है अभी हम बता रहे हैं। लिखो कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बेटा कंडीशंस क्या क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए? सबसे पहली बात, रोटेशन इज हिंडर्ड, रोटेशन इज हिंडर्ड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रोटेशन इज हिंडर्ड का मतलब समझते हैं आप लोग? फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। फ्री रोटेशन पॉसिबल कहाँ कहाँ नहीं होता है उसका एक बेसिक आइडिया भी तुम्हें दे दिए है, कितने नहीं दिए है ना? हिंडर्ड, रोटेशन इज हिंडर्ड मतलब रोटेशन पॉसिबल नहीं है। हिंडर्ड मतलब रोटेशन इज हिंडर्ड, बस इतना ही लिखा है कि हिंडर्ड रोटेशन नहीं होगा। हिंडर मतलब हिंड्रेंस समझ तो, रेजिस्टेंस, रुक जाएगा। रोटेशन इज नॉट पॉसिबल भी लिख सकते थे इसको हम लोग, कि ऐसा कोई भी दो कार्बन एटम जिनके बीच में क्या है बेटा, रोटेशन पॉसिबल, डबल बॉन्ड आ जाता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा ना। और रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। साइक्लिक कंपाउंड तुम लोगों के पास था, ऐसा बना दिया बेटा साइक्लिक कंपाउंड को भी। साइक्लिक कंपाउंड में क्या रोटेशन होता है क्या? नहीं होता ना रोटेशन। रोटेशन नहीं होगा तो इन दोनों कार्बन के अबाउट रोटेशन नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, रोटेशन नहीं होना चाहिए। फ्री रोटेशन जहां पे होगा वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा कंडीशन, कंडीशन नंबर 2। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब रोटेशन आप लोग हिंडर करेंगे दो कार्बन के बीच में, ऐसे है ना, ठीक है ना, तो जो कार्बन होंगे, मतलब एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इनके बीच का रोटेशन आप लोग क्या कर दिए बेटा, इनके बीच का रोटेशन नहीं हो पाएगा इनको। तो एक कार्बन कितने डिफरेंट ग्रुप से लग सकता है बेटा, 4 से। पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, देखिए पॉसिबिलिटी कि एक कार्बन कितने ग्रुप से लगा होगा, 4 ग्रुप से लगा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए पॉसिबिलिटी कि एक एटम कितने से होगा बेटा, लिखो सेकंड पोजीशन। there is a possibility that the carbon, that the two carbon atoms, where rotation is hindered, are attached to 4 different groups, where rotation is hindered are attached to 4 different groups। कितने ग्रुप से लगे होंगे बेटा, 4 अलग अलग ग्रुप से लगे होंगे। 4 ग्रुप से लगे हो सकते हैं ना, या 4 डिफरेंट लगा के ना 4 ग्रुप्स लिख लो, 4 डिफरेंट मत लिखो, 4 ग्रुप्स, ठीक है ना। These all 4 groups must lie in the same plane। कैसा होना चाहिए बेटा, these all 4 groups must lie in the same plane। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, क्या होना चाहिए, ये चारों ग्रुप कैसा होना चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। दूसरा कंडीशन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए रोटेशन अगर हिंडर होगा तो आप लोग ये समझ सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड से लगा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कार्बन कैसे लगा होगा, डबल बॉन्ड से। कार्बन बना रहा होगा साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक बना रहा होगा तो भी उसका 2 वैलेंसी तो गिर गया होगा, कितना वैलेंसी बचा, बाकी 2 बचा। और जो बचा हुआ वैलेंसी है, जो बचे हुए वैलेंसी में जो ग्रुप्स लगे होंगे वो कैसे होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन द सेम प्लेन। अगर वो प्लेन में नहीं होंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बन सकता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तीसरा कंडीशन, बोथ मस्ट बी इन द सेम प्लेन। दोनों जो ग्रुप होंगे वो एक प्लेन में होने चाहिए, कार्बन के साथ प्लेन में होने का कोई मतलब नहीं है। बचे हुए ग्रुप कैसा होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कार्बन तो बेटा सेंटर में है तो उसके अंदर से तो प्लेन पास करेगा ही करेगा। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, एक कार्बन कितने बॉन्ड से लगा होगा बेटा, 4। देखो कार्बन बॉन्डेड टू ग्रुप्स, बॉन्डेड टू 2 ग्रुप्स, या फिर ऐसा लिखते 2 ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बन, ऐसा लिखते तो अच्छा रहता है। 2 ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बन मस्ट बी डिफरेंट।
टू ग्रुप्स बॉन्डेड टू कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पर दोनों जो ग्रुप एक कार्बन से लगे होंगे वो कैसे होना चाहिए बेटा? अलग अलग होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड ऑन अ सिंगल कार्बन। लिख लो, देयर शुड नॉट बी टू आइडेंटिकल ग्रुप्स अटैच्ड ऑन अ सिंगल कार्बन। एक कार्बन पे जो दो ग्रुप लगे होंगे वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ गया आपको? सबसे पहला पॉसिबिलिटी क्या नहीं होना चाहिए बेटा? तो वो तीन बातें समझने हैं। रोटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा बात कैसा होना चाहिए बेटा? मॉलिक्यूल में जितने भी ग्रुप्स है वो कैसे होना चाहिए? दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन। तीसरा, एक कार्बन का दोनों वैलेंस है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसको दो अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन तुम लोग देखोगे, जहाँ ये कंडीशन मिलेगा वहां हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तीन कंडीशन, ठीक है सर, बताएंगे। इस कंडीशन की क्या जरूरत है वो भी बताएंगे, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिखो सबसे पहला लिखो, कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सबसे पहला लिखो पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। कैटेगरी में कैटेगरी सबसे पहला कैटेगरी कौन सा वाला बेटा? पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं बेटा? जीआई शो करते हैं। पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हो सकता है सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन, ओ डबल बॉन्ड ओ। ठीक है सर, ये पाई बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा? जीआई हो सकता है। सी डबल बॉन्ड सी में हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन में, सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एन, ओ डबल बॉन्ड ओ। ठीक है सर, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन सब में क्या हो सकता है? जीआई हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे सी डबल बॉन्डेड सी से। सी डबल बॉन्डेड सी तुम लोगों के पास में यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है ए, यहाँ पे क्या है बेटा? बी। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ए, यहाँ लगा हुआ है बी। सबसे पहला कंडीशन, रोटेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। दिख रहा है रोटेशन पॉसिबल नहीं, ड्यू टू डबल बॉन्ड लॉक कर दिया उसने आके। दूसरा कंडीशन, एक कार्बन का दोनों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाई होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, ये प्लेनर होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp2। sp2 मतलब प्लेनर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ? तीनों कंडीशन हर जगह पे सेटिस्फाई करोगे तब जाके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए अब इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, आइसोमर बनाना बहुत आसान है। इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा वो कैसा होगा? सी डबल बॉन्डेड सी। अब लोग क्या करोगे? एक कार्बन का अरेंजमेंट रखोगे सेम, कीप द अरेंजमेंट सेम ऑन द फर्स्ट कार्बन या ऑन द सेकंड, एक पे किसी एक पे, ठीक है ना? एक पे इधर ए था बेटा, इधर क्या था? बी, और दूसरे का चेंज करा दो। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किस वजह से? क्योंकि बी का और ए का जो पोजीशन है उन दोनों में क्या है? अलग अलग। समझ आ रहा है में नहीं आ रहा? बाद में लिखेंगे, पहले सुनो बेटा। देखो सी डबल बॉन्डेड सी, ये मेर वाली बात पे आते हैं कि सर दोनों सेम क्यों नहीं होने चाहिए। सुन लो पहले, बाद में लिखना बेटा, पहले एक एक चीज सीख लो। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी। ठीक है सर, मैं बोल रहा था लेंथ वगैरह चेंज करता है क्या? नहीं, देखो यहाँ लेंथ होगा एल, ए और ए के बीच का, यहाँ लेंथ होगा L2। सेम है कि अलग अलग है? L1 इज नॉट इक्वल टू L2, लेंथ चेंज हो गया ए के बीच का, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ ए और ए के बीच का लेंथ है कुछ, उल्टा कर दो तो भी तो ए और ए के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा। ए के एस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर रहा, तो इसलिए हम लोगों को अलग अलग ग्रुप चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना? अगर किसी भी कारण पर दो ग्रुप सेम होंगे तो रिलेटिव पोजीशन हम लोग ए का चेंज नहीं कर सकते। ए से ए का डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, ए से ए का डिस्टेंस में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब जीआई शो नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए सर, जिसमें दोनों तरफ तुम लोगों को दिख रहा है, ए और ए एक तरफ दिख रहा है, इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको लोग? ठीक है ना? जिसमें ए एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। एक सिस फॉर्म हो गया, दूसरा कैसा होगा? ट्रांसफॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुनो पहले अभी,
देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो तब भी हो सकता था, मैंने लिखा होता C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे क्या है मेरे पास में A, यहाँ पे क्या है B, यहाँ पे क्या है बेटा C, और यहाँ पे D। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो भैया मैं ऐसा लिख लेता हूँ CD ना करके, मैं इसको और चेंज कर लेता हूँ, E और F, E और D लिख लेता हूँ। C तो पहले ही है ना बीच में एक और, ठीक है ना? थोड़ा इसको लिखोगे, ये भी एक दूसरे के क्या हो सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसका C, एक कार्बन पे कैसा रखोगे अरेंजमेंट सेम, और दूसरे वाले का क्या कर दोगे बेटा चेंज, D और E। डिस्टेंस चेंज हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। ये वाला फॉर्म कौन सा फॉर्म सिस है, कौन सा वाला ट्रांस है, बात हम लोग करेंगे। एक फॉर्म क्या होगा इसका सिस, एक फॉर्म क्या होगा इसका ट्रांस। ये बेसिक बात हम लोग कर रहे हैं। सिस किसको नाम देते हैं, ट्रांस किसको देते हैं, और भी कुछ नाम लिखेंगे, वो सब किसको कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, ठीक है ना? कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो ऐसे भी लिख सकते थे, चारों ग्रुप अलग अलग कर लिए, ऐसा भी सकता था। सी है हम लोगों के पास, यहाँ पे क्या है बेटा A, यहाँ पे क्या है B, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या होता A और यहाँ पे क्या होता D। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, इसका भी दूसरा आइसोमर कीप द वन सेम, दूसरे वाले को क्या कर दो बेटा चेंज। यहाँ पे क्या हो जाएगा D, यहाँ पे क्या आएगा A। तो ये वाला फॉर्म तो सिर्फ शब्द समझ में आ रहा है। चारों ग्रुप अलग अलग होगा तो क्या होगा उसकी बात करेंगे, सिस, और ये क्या होगा बेटा ट्रांस। वैसे हम लोग इसको सिस ट्रांस ना लिख के इसको हम लोग E और Z फॉर्म लिखते हैं, इसको E लिखते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं Z। कहाँ पे, इधर B था तो B लिख लो, कोई नहीं, ये कॉपी कर लो। अगर चारों ग्रुप अलग अलग है बेटा, वो बात सबकी बात करेंगे कि E क्या होता है, Z क्या होता है, सिन क्या होता है, MT क्या रहता है, वो सब बात हम लोग करेंगे। अगर चारों ग्रुप अलग अलग है तो क्या बोलते हैं उसको लोग, एक फॉर्म को लोग बोलते हैं E, एक को Z। इनके नाम ही बताएंगे, एक को एंटीजन बोलते हैं, दूसरे को जूसामिन बोलते हैं, वो सब अभी वो बात की बात है। अभी सिर्फ सीखो कि ये समझना सीखो कि हम लोग बनाते कैसे हैं। ये सब लोगों ने कॉपी कर लिया। कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में क्या, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर। रिलेटिव पोजीशन चेंज कर पाओगे क्या, नहीं कर सकते। पीछे स्लाइड में क्या लिखे थे, कुछ नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखे। तो पहले तुम लोग बोले थे इसको तो लिखे थे, ये हो गया। हाँ, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप, चारों ग्रुप जो है वो कैसे डिफरेंट, देन वी यूज E एंड Z फॉर्म। अभी सिन और एंटी की बात भी करेंगे, सिन फॉर्म कभी एंटी फॉर्म, वो सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सर ट्रांस में खाली एक सेम होना है, सर ट्रांस एक ग्रुप सेम होना जरूरी, जिसके हम लोग रेस्पेक्ट में बात कर सकें। अब इसमें भी बताएंगे कि कौन सी है कौन ट्रांस है, इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर आएगा, सेलेक्ट करेंगे, कई सारे रूल आएंगे, वो सब धीरे धीरे करके बात करेंगे, अभी सिंपल तरीके से। इसमें तुम लोगों से बोलो बेटा मेरे पास में क्या है C डबल बॉन्ड C, समझना ठीक है ना। यहाँ पे क्या है A, यहाँ पे A, यहाँ पे क्या हम लोगों के पास B, और यहाँ पे क्या है C, या फिर हमारे पास यहाँ है D, ठीक है ना। इसका एक और है बनाया फॉर्म, तो तुम लोग मुझे बताना क्या एक दूसरे के आइसोमर है। देखो एक पर तो तुम लोग रखोगे सेम, और दूसरे वाले पे चेंज कर दोगे बेटा। दूसरे वाले पे चेंज करके क्या बनाया, यहाँ पे आएगा D और यहाँ पे आएगा B, तो क्या एक दूसरे के आइसोमर है ये? क्यों नहीं है बेटा, एक तो डिस्टेंस सेम है, दूसरा ऐसा लग रहा है कि इसको हम लोग ऐसे पकड़े और ऐसे नीचे कर दिए, ऐसे उठा के रख दिए ना, तो इसी को बस पलट दिया ऐसे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ, बट ऐसे ही है ना, इसको पकड़ो और इसको ऐसे घुमा दो, तो ये A नीचे आ जाएगा, B नीचे आ जाएगा, D ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे ही कुछ किया ना। और पीछे तुम्हें दिख रहा था कि सिर्फ ये ऐसा था, इसको घुमा रहे थे, पीछे वाले स्ट्रक्चर्स में क्या कर रहे थे, इसको ऐसे रख रहे थे, इसको घुमा देते थे, ऐसा ऐसा कर रहे थे ना, या पूरे मॉलिक्यूल को घुमा रहे थे, पूरे मॉलिक्यूल को नहीं, एक कार्बन को घुमा रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये ऐसा किया, ये लग रहा है कि इसको उठा के बस नीचे रख दिया, तो एक दूसरे का बताइए, ये GI है एक दूसरे का, एक दूसरे का GI,
ठीक है। दूसरा कंडीशन लिखो सी डबल बॉन्डेड एन वाली, लिख लो, नोट कर लो। ये दूसरे दोनों एक स्ट्रक्चर दूसरे के बेटा कैसे है, ये बहुत सारा आइडेंटिकल, तो डिफरेंस थोड़ी इन दोनों में, ये बहुत सारा आइडेंटिकल, ये दोनों एक दूसरे के जीआई नहीं है, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन लिखो बेटा सी डबल बॉन्ड एन। एक जमाना था जब हम उन्हें भी आइडेंटिकल बोलते थे। किसको? एक जमाना था जब हम इन दोनों को भी आइडेंटिकल बोलते थे। समझ आ रहा है सर? इनका प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। हाँ, दोनों नहीं सर, इनका नहीं, जैसे अगर मैं लिखूं तो देखो, जैसे समझना ठीक है, मेरे पास में कंपाउंड है बेटा CS2 डबल बॉन्ड, मेरे पास में C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या H, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या लगा दिया Cl, क्या लगा दिया Cl, क्या करेगा बेटा ये GI शो करेगा, है ना, GI शो करेगा, GI शो करेगा। तो एक कार्बन को हम लोग रखेंगे सेम और दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, दूसरे को कर देंगे चेंज। ये फॉर्म कैसा है बेटा, सिस फॉर्म, ये वाला फॉर्म कैसा है, ट्रांसफॉर्म। देखो सबसे पहली बात ये है कि तुम लोग इसका डाइपोल मोमेंट निकालने लगो, तो डाइपोल मोमेंट निकालोगे, यहाँ डायरेक्शन ये होगा, यहाँ डायरेक्शन ये होगा, है ना, तो एक ही तरफ लग रहा है लगभग ऐसा दिख रहा है। इसका अगर डाइपोल मोमेंट निकालने लगो तो ये कैसा दिखेगा बेटा, एक दूसरे के अपोजिट, इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो। ये स्ट्रक्चर दिखता है कि ये सिमेट्रिकल होता है, ये कैसा होता है, सिमेट्रिकल। ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, अनसिमेट्रिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल, वो कैसा होता है, सिमेट्रिकल। ये कैसा होता है, मोर स्टेबल, ये कैसा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ज्यादा, इसका कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि यहाँ डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए सॉलिड से जब किसी को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो वहां काम आती है सिमेट्री। क्या काम आता है वहां पे, सिमेट्री काम आती है। लैटिस का बनना डिपेंड करता है, लैटिस अगर अच्छा बनेगा कब बनेगा, जब सिमेट्रिकल हो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करो तो सिमेट्री हमेशा काम आती है, और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करो तो कौन आता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी म्यू काम आता है, डाइपोल मोमेंट, पोलर, नॉन पोलर, ये चीजें काम आती है। जब किसको, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करो तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये ज्यादा स्टेबल सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। प्रॉपर्टी अलग अलग हो गए ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, ओरिएंटेशन अलग अलग, प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया। ये ज्यादा स्टेबल, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मेजर, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल। डाइपोल मोमेंट इसका ज्यादा, इसका कम, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो म्यू ज्यादा होना चाहिए, म्यू ज्यादा होना चाहिए, म्यू ज्यादा मतलब सिस ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये फैक्टर्स बात करेंगे हम लोग सबकी। प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया, प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया मतलब अलग अलग कंपाउंड हो गए। अरे हाँ या ना, दोनों अलग अलग है कि एक ही जैसे है, अलग अलग। एक बात ये थी कि जो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते थे उसमें दूसरा नाम लिखने को मिलता था, या नाम भी दूसरा नहीं होता, नाम भी सेम रहता है, या बस ओरिएंटेशन चेंज होता है। भाई इन दोनों का नाम लिखो, नाम तो एक ही है, बस सिस और ट्रांस लगाना पड़ेगा। पेपर में आया था तुम्हारे में, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिस और ट्रांस लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। सिस ट्रांस लगाने से प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। आगे चल के देखेंगे, कुछ जगह पे देखेंगे कि कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होता है वो ऑप्टिकल भी बन जाता है, और कुछ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं होते। वो सारी कहानी धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहला समझ गया। अब देखो सी डबल बॉन्डेड एन होगा तो सी डबल बॉन्डेड सी का केस समझ में आ गया। दूसरा लिखो बेटा सी डबल बॉन्डेड एन, सी डबल बॉन्डेड एन होगा तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए सर सी डबल बॉन्डेड एन में क्या होगा, कार्बन, कार्बन के पास कितना वैलेंसी फ्री है, 2, और नाइट्रोजन के पास कितना फ्री है, 1। तो यहाँ लॉन्सर इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप। कैसे काम करते हैं बेटा, इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ ग्रुप ट्रीट करेंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ए, यहाँ पे क्या होगा, बी, यहाँ पे बी हो सकता है, कोई दिक्कत है क्या? अरे यहाँ बी हो सकता है कि नहीं? दोनों एटम अलग अलग, दो अलग अलग ग्रुप से लगे होने चाहिए, इनको थोड़ी कंपेयर करेंगे हम। यहाँ बी हो सकता है, यहाँ पे सी भी हो सकता था, है ना, या ए भी हो सकता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिख दें? बी लिख दें, सी लिख दें, सी लिख दें, ठीक है। लेकिन चाहे तो ए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे हम लोग इसका जो आइसोन बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक को रखेंगे सेम, एक को कैसा रखेंगे बेटा, सेम, और दूसरे को क्या कर देंगे, दूसरे को करा देंगे चेंज। तो यहाँ पे चला जाएगा सी और यहाँ पे आ जाएगा लॉन पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, सिन फॉर्म, और दूसरे वाले फॉर्म को बोलते हैं हम लोग एंटी फॉर्म। ठीक है सर, समझना, याद रखना, जब लॉन पेयर को हम लोग एज ए ग्रुप ट्रीट करते हैं, लॉन पेयर को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए ग्रुप, तो जो आइसोमर्स होते हैं उनके नाम क्या क्या होते हैं, एक का नाम सिन, दूसरे का नाम एंटी। ये सब एक दूसरे के नाम अलग अलग हैं, काम सबका एक ही ऐसा दिखे। ठीक है सर, सिन बता तो दिए, सिन और एंटी कब लगाएंगे, लॉन पेयर एज ए ग्रुप होगा। हाँ वो बताएंगे, ये अगर होता, देखो ऐसा लगाएंगे ए सी, यहाँ पे क्या है बेटा बी, डबल बॉन्ड, यहाँ तो भी ग्रुप का हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा। यहाँ हम लोगों के पास लॉन पेयर था, यहाँ पे क्या होता बी, तो सेम ग्रुप सेम साइड सेम फॉर्म, सेम ग्रुप सेम साइड कैसा होगा, सेम फॉर्म। यहाँ पे बी, यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड एन था ना ये तो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे कौन चला गया बी, और यहाँ पे आ गया लॉन पेयर, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, क्या नाम दे देंगे उसको हम लोग, एंटी फॉर्म। सिन और एंटी इनको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें कैसे डिफाइन कर दिया आपने, बी और सी साथ में थे ना, इससे बेटा अभी ग्रुप बी और सी साथ में थे बेटा, सब अलग अलग ग्रुप है, ए बी सी अलग अलग, तो इनका प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवाएंगे, तो कार्बन वगैरह लिखेंगे तो क्लोरीन वगैरह लिखेंगे, तो सुन लो जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, चलो अलग अलग ग्रुप लिखेंगे यहाँ पर, तो उनका प्रेफरेंस ऑर्डर लिखवाएंगे कि इसको प्रायोरिटी देंगे, सेम प्रायोरिटी का ग्रुप सेम साइड सिन, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड एंटी, तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिख पाएंगे हम उसके। ठीक है सर, लिखो क्या कह रहे थे। हाँ तो थोड़ा बताएंगे ना, बताएंगे ना, तुम्हें पता नहीं है तो मत करना कुछ। हो गया जनाब, कोई समस्या, हो गया। सी डबल बॉन्ड एन समझ में आ रहा है बेटा, नेक्स्ट लिखो एन डबल बॉन्ड का एन। सर एक कंपाउंड के दो एलिमेंट के तरह इस्तेमाल होते हैं, सिस और ट्रांस, सिन और एंटी, ई और जेड। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक कंपाउंड के अभी से दो ही जगह बना रहे हैं, हो सकता है और लंबा चेन बना दिए हो, उसमें जगह जगह पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा होता है। सर दो में अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो तो फिर रोटेट नहीं आ रहा समझ में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ भैया, तो बेटा डिफिकल्ट करना नहीं चाह रहे, चीजों को सुन लो पहले, समझाना चाह रहे हैं कि बेसिक चीजें समझ में आ जाए, फिर बाद में बताएंगे सब। ऐसा होता देखो, सी समझ में आ रहा है, यहाँ होता है यहाँ लगा होता सी एल डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या लगा होता सी, यहाँ लगा होता है बेटा क्या डबल बॉन्ड एच, यहाँ पे सी, यहाँ पे लगा हुआ है सी एल, यहाँ एच, यहाँ सी एल। अब देखो दो सेंटर हो गए ना, एक ये सेंटर होगा जिसके अराउंड रोटेशन नहीं है, एक ये सेंटर होगा जिसके अराउंड रोटेशन नहीं है, ये दोनों इसका दोनों अलग अलग ग्रुप है, इस पे दो ग्रुप अलग अलग, ये पूरा ग्रुप है इसके लिए, एक ये इसके लिए दोनों ग्रुप अलग अलग है, और ये वाला दोनों ग्रुप अलग अलग है। कितने बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला देंगे, पहले बना के दिखाएंगे, फिर एक फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्टली उससे निकाल सकते हैं। तो ये बात की बात है, अभी कॉम्प्लिकेशन में जाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, 3 बार मिलेगा, 4 मिल सकते हैं, 5 मिल जाएंगे, ये सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है ना। उसको देखेंगे कितने बनेंगे, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा कुछ लिखे थे एन डबल बॉन्ड एन लिखो, अगर एन डबल बॉन्ड एन होगा तो कैसे बनाएंगे, एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है ना। इनको एजो कंपाउंड बोल से बताया था पिछले बार कभी, है ना, जहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन मिले तो क्या बोलेंगे उसको लोग, एजो कंपाउंड बोलते हैं। बट एन डबल बॉन्ड एन में तो नाइट्रोजन का तो एक ही वैलेंसी बचा हुआ है, यहाँ या ना, या ए लगा होगा या बी लगा होगा, यहाँ लॉन पेयर होगा और यहाँ पे लॉन पेयर, ठीक है सर। अब देखो रोटेशन इंवर्ड है, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा। यहाँ पे एक ग्रुप को रखो कैसा, एक नाइट्रोजन को रखो सेम, और दूसरे वाले पे क्या कर दो बेटा, दूसरे वाले को घुमा दो। तो यहाँ सिन एंटी बताना बहुत आसान है, किसको देख के बता देंगे, लॉन पेयर को देख के, ये सिन हो गया,
और ये कैसा हो गया बेटा, एंटी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ प्रेफरेंस ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, लॉन पेयर से बता सकते हैं हम। ये ए और बी सेम भी हो सकता था ना, ऐसा हो सकता था कि हम लोगों के पास यहाँ पे लॉन पेयर था, यहाँ पे क्या होता ए, यहाँ पे लॉन पेयर था, यहाँ पे क्या होता बेटा, यहाँ पे भी ए होता। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? एक तरफ ऐसा, यहाँ ए है बेटा, डबल बॉन्ड एन, यहाँ क्या हो गया ए, और यहाँ पे लॉन पेयर आ गया। ये वाला फॉर्म कैसे बोलेंगे हम लोग, सेम, और ये वाला फॉर्म बोलेंगे बेटा एन। लिखो इसको, दूसरा लिखो ओ डबल बॉन्ड हो गया। कोई का बॉन्ड हो कोई भी अगर कंपाउंड है तो सिर्फ को देखकर वो सेम है। लॉन पेयर को देखेंगे, बता तो रहे बेटा, लॉन पेयर सेम साइन, लॉन पेयर के अकॉर्डिंग बता दो। समझ गए थे ना? यार नोट करना है तो करो, बिल्कुल करो ना। नेक्स्ट लिखो ओ डबल बॉन्डेड ओ। तुम सीधे बेटा प्रोफेसर। करते हुए तुम कब से सेंटर आना स्टार्ट कर रहे हो? आऊंगा सर। बेटा स्टार्ट करो, थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हारे डाउट के लिए फिर हमें अलग से टाइम देना पड़ रहा है। यस। वो कोई कम मतलब वो फिर मिल नहीं पाता ना प्रॉपर तरीके से, कहीं मिल जाता है फिर वेट करना पड़ता है। यस सर। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 15 मिनट के लिए फ्री होंगे तो भी बता सकते हैं, है ना? ये हो गया, समझ आ रहे हैं ना? नेक्स्ट लिखो बेटा ओ डबल बॉन्डेड ओ। तो सोचो ओ डबल बॉन्ड ओ में तो कोई वैलेंसी फ्री होती नहीं है, क्यों लिखवा दिए फिर हम? लॉन पेयर से क्या करेंगे, दो लॉन पेयर है। ओ डबल बॉन्डेड ओ क्या होगा बेटा, देखो एक लॉन पेयर इधर, एक लॉन पेयर इधर, एक लॉन पेयर इधर, एक इधर, क्या होगा इससे? कुछ नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? बेटा इसमें तो फिर दिया ही नहीं होगा। देखो ओ डबल बॉन्डेड ओ में काम होता है कि मान लो हम लोगों के पास ओ डबल बॉन्डेड ओ था, है ना, इसका तुम लोग H+ से रिएक्शन करवा दो, तो ये क्या कर लेगा बेटा, ये होगा O डबल बॉन्डेड O हो गया, इसने एक H+ गेन कर लिया, ये प्लस हो जाएगा, इसने एक H+ गेन कर लिया, प्लस हो जाएगा, तो एक लॉन पेयर बचा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा ना ये। अब इसमें क्या हो जाएगा, GI हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग ग्रुप से लगे, तो दोनों अलग अलग ग्रुप से तो क्या होगा बेटा, एक ग्रुप का हम लोग रखेंगे सेम, और एक को क्या करेंगे बेटा हम लोग चेंज कर देंगे, यहाँ पे H रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे, ठीक है ना? तो एक ही पॉसिबिलिटी रहता है कि ऑप्शन पे पॉजिटिव चार्ज लाके कैसे भी इसको कनेक्ट कर रहे हैं, समझ आ रहा है ना? तो ये वाला फॉर्म कैसा हो जाएगा, सिन, और ये वाला फॉर्म कैसा बोलेंगे हम लोग, एंटी फॉर्म। एक फॉर्म को बोलेंगे सिन और दूसरे फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना? मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, तुम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन GI शो कर सकता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो सी डबल बॉन्डेड ओ वाला भी ऐसे रहेगा। देखो जब सी डबल बॉन्डेड ओ की हम लोग बात करें तो क्या रहेगा, देखो कार्बन के पास कितने वैलेंसी होते हैं बेटा, 2, ए लगा लो यहाँ पे बी, डबल बॉन्डेड ओ, तो यहाँ तो 2 ही लॉन पेयर हो गए, अब नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अब सी डबल बॉन्डेड ओ को किससे ट्रीट कराओ, H+ से, तो क्या हो जाएगा बेटा, सी डबल बॉन्डेड ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे एक लॉन पेयर, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसका क्या कर लोगे बेटा, इसका अगर तुम लोग बनाओगे स्ट्रक्चर तो ऐसा बना सकते हैं कि हम लोग एक कार्बन पर रखें सेम, और ऑक्सीजन पे क्या करा दें बेटा, चेंज करा दें, यहाँ पे चला जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा लॉन पेयर। ऑक्सीजन एंटी बताएंगे प्रेफरेंस ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है सर? तो एक फॉर्म को मैं लिख देता हूँ कि ये हमारे पास में क्या है, सिन है, और ये वाला क्या है हम लोगों के पास में एंटी। ईयर बी का प्रेफरेंस ऑर्डर बताएगा हमें कि कौन सिन है कौन एंटी है। अभी तो आपसे रैंडमली अभी तो रैंडमली बेटा, अभी क्या ए डी क्या है तो नहीं पता ना, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूँ, तुम लोगों को बताना है इनमें से कौन GI शो कर सकता है। सर ऊपर वाला नोट करना, ऊपर वाला नोट करना है, करो चलो। ये लोन पेयर इसके वेरिएबल्स में बदलने हैं, उसको कंसीडर करेंगे सर?
किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करते तो जैसे वो क्या करेगा, अगर रिपल्शन लगाएगा तो प्लेन से बाहर कर देगा, किसको प्लेन से? सामने वाले से। जैसे एच लगा हुआ है सर, ये लॉन पेयर का इतना रिप्रेजेंट कहाँ होता है प्लेन से बाहर कर? इतना नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इंटेंसिटी लगता है ना, होता है बड़ा ग्रुप आएगा, बल्कि ग्रुप आएगा। तो भी उसमें भगाना है। हाँ बड़ा ग्रुप आता तो भी हम लोग लॉन पेयर को भगाते। डायरेक्ट इंटेंसिटी को कहते हैं। OR का हम लोग बताते हैं कि -I का ऑर्डर OR OH SR SH याद हो तुम लोगों को? स्पेशल क्वेश्चन दिए थे। हाँ देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो GI, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो, कौन कौन GI शो कर सकते हैं तुम लोगों को बताना है, ठीक है ना? पहला CH2 डबल बॉन्ड, आपस में तुम लोग पिक कर लेना, ठीक है ना? मतलब किसी को बताना नहीं है, तुम्हें खुद से करो। क्या कर रहे हो? चलो इधर से लिखिए, इनको नहीं दिखेगा। सब बीच में तो लिख लो, जितना दिख रहा है उतना लिख लो, बात है क्यों बना रहे हो? तो बात करने का मौका चाहिए, मैंने थोड़ा सा भी सीधा करके बात कॉपी कर लिया सब लोग? रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ उसको, सुनना मत बताओ। इतना हुआ क्या? पहले वाले का बताओ। देखो देखो हिंडर्ड रोटेशन है, प्लेन में भी है, लेकिन दोनों ग्रुप सेम है। हाँ इस वजह से नहीं होगा, आइडेंटिकल है। क्या मैं बताओ बेटा, इस कार्बन पे दो ग्रुप अलग अलग है, एक H है एक CH है, लेकिन दूसरे वाले तो सेम है। तीसरे वाले में बेटा, तीसरे वाले में देखो यहाँ पे H CH दो ग्रुप है, यहाँ दोनों ग्रुप सेम है, इस वजह से इसमें भी नहीं होगा। चौथे वाले में बताओ बेटा, CH3 और H दोनों ग्रुप अलग अलग, CH3 और H दोनों ग्रुप अलग अलग, इसमें हो जाएगा बेटा जी, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट हर कार्बन को चेक करना है कि ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगाए कि नहीं। ऐसे लिख सकते हो ना इसको, C यहाँ पे लिख लिए CH3, यहाँ पे H डबल बॉन्ड C, CH3 और H। इस वाले कार्बन पे दोनों अलग अलग ग्रुप है, इस वाले कार्बन में दोनों अलग अलग ग्रुप है, इंटरचेंज है ना? दोनों अलग अलग ग्रुप हो गए, रोटेशन इंटर्ड है, प्लेन में सब कुछ काम है, ठीक है। इसमें बताओ, देखो दो जगह डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये वाले डबल बॉन्ड के अबाउट देखें तो सेम ग्रुप दिख जाएगा, यहाँ तो नहीं होगा। ये वाले डबल बॉन्ड का अराउंड देखें तो यहाँ पे एक H और एक CH3 है, और यहाँ पे एक H और एक ये पूरा ग्रुप है, तो यहाँ पे बेटा इस कार्बन के अलाउंड हो जाएगा, मतलब ये GI शो करेगा, हाँ या ना? मतलब क्या करेगा बेटा, GI शो करेगा। इसमें बताओ CH3 C वाले कंपाउंड में, ठीक है, ये कार्बन के अलाउंड दो H अलग अलग है, लेकिन इसके अलाउंड तो दो लॉन पेयर है, वो दोनों सेम है, इसमें GI नहीं होगा बेटा।
तो भी तो एक ही चीज H से रिएक्ट करेगा तो कहाँ जाएगा ये? कहाँ है H इसके पास? रिएक्शन करने के लिए H कहाँ है? तो समझाया था, करवाए नहीं थे, बताए थे अगर ऐसा होगा तो हो जाएगा, ऐसा होगा तो नहीं होगा। इसे बताओ बेटा होगा कि नहीं? देखो यहाँ पे दोनों CH3 सेम है, इसमें नहीं होगा। इसके ऊपर भी एक कंपाउंड था, तो इसमें CH3 है और एक H है, यहाँ डबल बॉन्ड है और एक लॉन पेयर होगा बेटा, इसमें हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले में एक H है, एक CH3 है, यहाँ पे एक H और एक लॉन पेयर है। आगे तुम्हारा हुआ H प्लस, ठीक है ना? वो तो दिखेगा ना बेटा H प्लस, हम थोड़ी अपनी मर्जी से रिएक्शन करवा देंगे। या बोलता कि एसिडिक मीडियम में बताओ बेटा, बनाने के लिए नहीं था वो, बताया था अगर ये कंडीशन होगा तो नहीं होगा, H लगा होगा तो हो जाएगा। लिख दे कि इसको एसिडिक मीडियम में लिया गया तो हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में वो H ले लेगा और रिएक्शन शो कर लेगा, मतलब शो कर लेगा GI, या वो दूसरे तरीके का कंपाउंड एडजस्ट कर जाएगा। लिखो नेक्स्ट, GIN साइक्लोएल्केन्स, GIN साइक्लोएल्केन्स, ठीक है ना बेटा? साइक्लोएल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे होगा? तो तुम लोग बताओ साइक्लोएल्केन्स में GI हो सकता है कि नहीं हो सकता? और साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स कैसा होगा? मान लो हम लोगों के पास में 6 मेंबर का रिंग, ठीक है, ऐसे होगा साइक्लोएल्केन। देखिए 2 कार्बन है बेटा, तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि दोनों कार्बन के अबाउट रोटेशन कैसा होना चाहिए? इनवर्ट। थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड रोटेशन कैसा रहता है? इनवर्ट रहता है, पिछले वाले क्लास में बताया था। देयर इज नो रोटेशन बिटवीन द साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स के बीच में कोई फ्री रोटेशन नहीं होता है। सबसे पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब बाकी कंडीशंस क्या क्या बचे हुए हैं? बाकी कंडीशंस ये बचे हुए हैं कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रुप, इसमें 2 अलग अलग ग्रुप लगा दें। ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया था कि यहाँ पे एक, मान लो हम लोगों ने A लगाया, वो कैसा है? टुवर्ड अस, और यहाँ पे B कैसा हो गया बेटा? अवे फ्रॉम अस। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यस सर। यहाँ पे एक बेटा क्या होगा, मान लेते हैं हम लोगों के पास एक A है टुवर्ड अस और एक B है कैसा? अवे फ्रॉम अस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ कंडीशन होगा ना। अब सुनो ठीक से मैं बोल रहा हूँ। देखिए सर, ये जो हेक्सागोनल रिंग दिख रहा है वो तो एक ही प्लेन में है ना, और इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कौन होगा? A और B, है ना? और एक तो हम लोग ऐसे निकला होगा, एक उधर निकला होगा, तो ये A और B तो एक ही प्लेन में होगा ना। ये भी पिछले क्लास में समझाया था, ठीक है? तो मैं इसको ऐसा ना लेके इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखो इसको मैं ऐसे ही बना सकता था कि मैं इसको ऐसा मान लूं कि A और B को मैं इस बोर्ड वाले प्लेन में दिखाने लगूं, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये जो रिंग दिख रहा है वो कैसा है? ऐसे है, ठीक है ना? और इस बोर्ड में कौन है बेटा? A और B। रिंग ऐसा हो गया और A और B इस बोर्ड में, ऐसा भी दिखा सकता हूँ ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो A और B जो होगा वो बोर्ड पे हो गया और रिंग जो हो गया वो ऐसे हो गया, तो भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हम लोग कैसे किए? एक तो रोटेशन इनवर्ट था, A और B ऑटोमेटिकली प्लेन में है, साइक्लिक कंपाउंड है तो, ठीक है ना, एक ही प्लेन में है। वो प्लेन कोई भी हो सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बाकी जो ग्रुप्स बचे हुए हैं वो कैसे होने चाहिए? वो एक ही प्लेन में होने चाहिए। प्लेन कौन सा वाला है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, से फर्क नहीं पड़ता। एंगल हम लोग को देखने पर डिपेंड कर सकता है, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड कर सकता है। लेट के देख रहे हो, दीवार खड़ी दिख रही है, बैठ गए, कोई और दूसरे एंगल से देखो, ये दिखेगी ऐसे लेटे हुए दिख रही है, ये तुम्हें परपेंडिकुलर दिखने लगे, एंगल पर डिपेंड कर सकता है ना चीजें, तो ठीक है। थोड़ा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग GI बना सकते हैं आसानी से। तो GI बनाने के लिए दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनाएंगे हम लोग? यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, एक पे रोटेशन, एक पे कैसा रखे सेम और दूसरे वाले पे क्या कर दिया बेटा? सेम। तो ये वाला को हम क्या बोलेंगे हम लोग? सेम। और ये वाला को हम क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांस। थोड़ा इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना? और पॉसिबल होने के लिए पहले सुनो, देखो क्या इन दोनों कार्बन के बीच में रोटेशन इंवर्ट है? बाकी और के बीच में नहीं है क्या? सबके बीच में। देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पकड़ लो, तो भी तो तुम लोग बना सकते हो कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है, इसको हमको क्या बोल दोगे? सिस फॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? यहाँ पे A था, यहाँ B था, एक पे सेम रखे, दूसरे वाले पे क्या कर दिए? चेंज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्म। ऐसा ही बना सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जरूर नहीं तुम लोग इन्हीं को पकड़ोगे,
तुम लोग क्या कर सकते हो बेटा, इनको पकड़ सकते हो, इन दोनों के बीच में तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये क्या है बेटा, ए, ये बी, ये ए, ये बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके जैसा दूसरा बना लोगे, एक तरफ कैसा रखे सेम, दूसरे वाले पे क्या कर दिए सेम। ये कैसा हो गया सिस, ये कैसा हो गया ट्रांस। अगर मैं चारों ग्रुप अलग अलग लगा दूं इस पे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ए बी डी ई। इसके पड़ोसी दूसरा बनाओगे बेटा, तो बेटा यहाँ पे क्या रखोगे, ए बी ऐसा ही, इसमें चेंज कर दिए ई और डी। ये कैसा होगा बेटा, ई फॉर्म, ये वाला फॉर्म जेड फॉर्म। सिर्फ ट्रांस नहीं यूज करते, फिर हम लोग ई जेड यूज करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कॉपी कर लो पूरा काम। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। बस अब हम लोग यहाँ पे जो साइक्लिक रिंग है उसको हम लोग बोर्ड पे प्लेन में मान लिए, और बाकी को अबव और बिलो, तो वहां हम लोग उसको अबव और बिलो मान लिया और इसको इन द प्लेन मान लिया। एक्चुअल में क्या होता है, देखो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 एक प्लेन में, 2 एक प्लेन में रहते हैं, ऐसे है ना? होते कि नहीं होते? 2 एक प्लेन में रहते हैं और 2 एक प्लेन में रहते हैं, है ना? तो हम लोग 2 एक प्लेन में हम लोग किसको मान रहे थे यहाँ पे, ये वाला, इन दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड एक ही है और एक ही है, तो इसका 2 बॉन्ड एक प्लेन में मान लिए, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, और दूसरे वाले प्लेन में कौन चले गए, ए और बी। अब इसको हम लोग ऐसे कर दिए, तो ये इस प्लेन में आ गया और वो बाहर वाले प्लेन में चले गए। ठीक है, ये लिख लिए क्या सब लोग? और लिखना तो इनको तब लिखना था जो अगर सर यहाँ पे रखने ये जो है सिस कॉमन है सर, ये वाला है, ये हाँ ये इसी के ऊपर ऊपर वाला बॉन्ड है सर, एक ऊपर वाला उसमें भी हम दो दोस्तों को कहीं पे भी रख लो, कोई भी 2 कार्बन पकड़ लो और दोनों के रिस्पेक्ट हम लोग सिस ट्रांस बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पूरा का पूरा रिंग कैसा होगा, प्लेन में रहेगा, पूरा का पूरा रिंग कैसा रहेगा, प्लेन में रहेगा। अब जितना पॉसिबिलिटी बन सकता है वो तीनों बना दिए, ऑर्थो वाला पोजीशन से बना दिए, पैरा वाले से बना दिए, मेटा वाले से बना दिए। देखो बनाए कि नहीं तीनों, ये 3 पोजीशन डिफाइंड होते हैं किसी भी रिंग में। वो तो तुम्हें बेटा देगा ना कि कौन सा वाले कार्बन पे है, वो तुम्हें थोड़ी पॉसिबिलिटी देगा। ठीक है, वैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, ये तो इतना आसान थोड़ी पूछेगा तुमसे, सिस्टम थोड़ी बनना है। जो सिखा रहे हैं तुम्हें जीआई के बारे में। लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जीआई। क्वेश्चन लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो जीआई। लिखो बेटा जल्दी से, फिर मुझे क्यों बता रहे हो इसे? कैन शो जीआई। मैं कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तुम लोगों को बताने, ठीक है ना? हाँ तो बेटा लिखते रहो, इधर लिख देंगे हम, देखिए तो फॉलोइंग कैन शो जीआई, ठीक है ना? बताना तुम।
अच्छा छोटा कर दिए सबसे लिखो सर बताओ। बताएंगे तो कौन से काम की बीच में बताना बताना पड़ेगा, कौन से काम के बीच में बताना है। हमारी मर्जी तो पूरे उस मॉलिक्यूल का पूछ रहे, कार्बन का थोड़ी पूछ रहे हैं। सर मैं बताता हूँ, मेरे को पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ जीआई होगा और कौन से वाले मॉलिक्यूल में होगा और कौन से वाले में नहीं होगा, ये बताना है। आकाश सर क्यों कहो? पहले वाले का बताइए सर। नहीं होगा, दिख रहा है ना भाई, सब पे दो दो एच लगे हैं ना, इसमें भी नहीं होगा। और यहाँ दिख रहा है कार्बन, इस पे एच है, लेकिन इसके पड़ोस पे जो भी कार्बन है सब पे एच है ना, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ये पे दो अलग अलग है, बाकी पे एच है। यहाँ बताओ इसमें हो जाएगा, देखो इन कार्बन के है ना, यहाँ पे HCH3 और HCH दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, एक तरफ H है HCH, दोनों को अलग अलग है। यहाँ बेटा जीआई हो सकता है ना, इसमें जीआई हो जाएगा। इसमें बताओ इसमें हो जाएगा, यहाँ पे Me और H है, यहाँ पे इथाइल और H है, यहाँ हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा बेटा, यहाँ मिथाइल इथाइल कोई पोजीशन पे हो, क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे के कैसे बेटा, ये दोनों के बीच में रोटेशन कैसा है, इंडोर्ड है, यहाँ पे भी हो जाएगा। इसमें बताओ इसमें हो जाएगा ना, देखिए जरा कैसे होगा सुनना। N है, N पे एक क्या लगा है, इथाइल, ठीक है ना। इस N पे और इस N के बीच में रोटेशन इंडोर्ड है, इस N पे एक लॉन पेयर होगा बेटा, इस N पे एक लॉन पेयर होगा। लॉन पेयर होगा क्या, कितने नोट बना रखे हैं N ने, 3 3 हो जाएगा ना आसानी से। अलग अलग ग्रुप हो गए, नहीं हुए, ठीक है ना, रोटेशन हिंडर्ड है। या फिर सोचो लॉन पेयर मत देखो, यहाँ से यहाँ हो गए, कौन सा वाला ग्रुप मिलेगा, एक पे दोनों अलग हाइड्रोजन नहीं बेटे, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या है CH2, दोनों पे कोई भी दो ग्रुप आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग ग्रुप है ना। यहाँ CH2 CH3 इधर CH2 मिलकर अलग अलग ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, जीआई हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल बिल्कुल। अब इधर बताओ बेटा, इसमें होगा कि नहीं होगा। देखो सर रोटेशन कहाँ कहाँ पे हिंडर्ड है, इन दोनों के लिए, ठीक है। डबल बॉन्ड के वजह से यहाँ रोटेशन हिंडर्ड है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से सुनना है ना। इसमें भी देखो यहाँ पे रोटेशन कैसा है, हिंडर्ड, नहीं होगा ना इनके बीच में रोटेशन, नहीं। देखिए सर यहाँ पे देखो इस कार्बन पे एक तो एक इधर ग्रुप, देखो इनमें हम लोग ये वाले कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप लगे हैं, ये वाले कार्बन पे दो ग्रुप अलग अलग हैं, फिर उसके लिए क्या करोगे, इसके नेक्स्ट कार्बन पे जाओ, क्या लगा हुआ है CH2, इसके नेक्स्ट पे जाओ CH2, सेम मिल गया, जीआई होगा कि नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ठीक सुनो बेटा, फर्स्ट कार्बन पे आप लोगों को जो साइक्लिक सिस्टम हो तो आपको तब तक बढ़ना है आगे जब तक आप लोग सेम कार्बन पे लौट के पहुंच नहीं जाते दोनों तरफ से। समझ आ रहे में क्या बोल रहा हूँ। आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड से घूमोगे, और कहाँ से घूमोगे, राइट साइड से घूमोगे। कब तक घूमोगे, जब तक आप लोग वापस लौट के एक ही कारण पे नहीं पहुंच जाते, एक जगह वापस लौट के नहीं पहुंच जाते दोनों तरफ से, तब तक आप लोग घूमते रहोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर घूमते घूमते आप लोगों को कहीं पर डिफरेंट ग्रुप्स मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, मतलब ये देखना है कि डिफरेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पर वापस कहाँ तक लौटोगे बेटा, सेम तक। बीच में कहीं डिफरेंट मिल जाए तो वहां पे अपना लोग स्टॉप भी कर सकते हो घूमना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे जीआई होगा अगर डिफरेंट मिल गया तो।
अगर डिफरेंट नहीं मिल रहा तो कब तक घूमोगे बेटा? जब तक वापस लौट के एक ही पॉइंट तक, जहां से जैसे चले थे तो वापस मिलने चाहिए एक पॉइंट पे जाके, जब तक घूमते रहोगे। जैसे यहाँ CS2 मिला, यहाँ CS2 मिला, इसके आगे जाओगे तो यहाँ क्या मिला बेटा? यहाँ मिला CH और यहाँ मिला अलग अलग मिल गया कि नहीं? या फिर CH CS3 मिला, या फिर CS2 अलग अलग मिल गया, GI होगा। सुनो पहले ठीक से, बाद में लिखना। देखो यहाँ पे CS2, यहाँ पे CS2, एक एक बढ़े, उसके आगे गए फिर क्या मिला? CS2, फिर क्या मिला? CS2, उसके आगे गए एक ही में पहुंच गए, तो क्या कुछ अलग अलग मिला कहीं पे? नहीं, तो इसमें GI नहीं हो, सेम कारण पे पहुंच गए वापस यहाँ पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा प्रखर? आगे समझ लिखो तो GI इन साइक्लोएल्कीन्स। नेक्स्ट स्टडी लिखो GI इन साइक्लोएल्कीन्स। हाँ लिख लो। बात करेंगे बेटा, कहाँ होगा कहाँ नहीं। वही तो बता रहे हैं, GI नहीं हो रहा, इसमें तो हो रहा, नहीं हो रहा, इसमें हो रहा। नहीं होगा ना, वही तो बता रहे हैं, नहीं हो रहा। इसी बॉन्ड को पकड़ के तो बात कर रहे हैं, रोटेशन यहीं पे नहीं है, इसी को पकड़ के बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, हमने तो इस डबल बॉन्ड रेस्पेक्ट में देख लिया, मतलब वहां पे भी तो सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। हाँ तो कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा, बाकी सब पे तो दो दो H है ना, एक ही तो कार्बन है जिसपे अलग है, और इस पे स्पेशली नहीं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे तो दोनों के रेस्पेक्ट में नहीं मिला। इसमें हम लोग क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि इसमें लॉन पेयर और एक इथाइल ग्रुप था, इसमें भी लॉन पेयर और एक इथाइल ग्रुप था, जिसमें हम लोग इधर उधर कर सकते थे। साइक्लोएल्केन्स की बात करो तो साइक्लोएल्कीन्स देखेंगे, GI इन साइक्लोएल्कीन्स। समझ आ रहा है बेटा? सबसे क्या कर रहे थे ऐसे तुम? देखो GI इन साइक्लोएल्कीन्स, GI इन साइक्लोएल्कीन्स, ठीक है सर। एल्कीन्स में मतलब अगर नॉन साइक्लिक एल्कीन्स है तो होता है, अभी तक बताया था बेटा, अगर नॉन साइक्लिक एल्कीन्स है, अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि एल्कीन्स में क्या होता है, हिंडर्ड, मतलब रोटेशन जो होता है वो हिंडर्ड रहता है, रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, हम लोग वही से स्टार्टिंग किए थे वैसे, है ना। और साइक्लो एल्कीन देखो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है समझ में? ठीक है सर, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा। सुनो पहले, सबसे पहला कंडीशन, रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? रोटेशन नहीं है। दूसरा कंडीशन, प्लेनर है कि नहीं है? दूसरा कंडीशन तो प्लेनर है कि नहीं? यस। जो बचे हुए ग्रुप है ये H हो गया, इस पे इधर ग्रुप होगा जो भी है वो अलग अलग प्लेन में। तीसरा कंडीशन क्या है बेटा? तीसरा कंडीशन जो डिफरेंट ग्रुप है कि नहीं है, वो भी हम लोग लगा सकते हैं, है ना। डिफरेंट ग्रुप दोनों पे अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। इस पे H और इस पे जो भी अलग अलग है ना, और है कि नहीं? इस पे एक तो H है और दूसरा ग्रुप वट एवर द ग्रुप इज अलग है ना, डिफरेंट ग्रुप है। यस सर, तो GI होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? GI होना चाहिए, ठीक है सर। GI कैसे होना चाहिए? पहले सुनो बेटा, GI होने का सारा कंडीशन इसमें है, ठीक है ना। लेकिन देखो ये वाला फॉर्म क्या बोलोगे तुम लोग? सिस फॉर्म बोलोगे? ये वाला सिस फॉर्म बोलोगे? पहले सुनो सर ठीक से, मैं जो बोल रहा हूँ, ये वाला सिस फॉर्म बोलोगे। अगर ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो H को कहाँ लेके आओगे? इधर कहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? H को इधर लेके आओगे तो बेटा एंगल कैसा हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। H को इधर लेके आओगे तो एंगल स्ट्रेन कैसा होगा बेटा? हाई एंगल स्ट्रेन। ड्यू टू हाई एंगल स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म नहीं बनता है, सिस फॉर्म बनता है। ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगा तो GI शो किया नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतना याद रखना कि हाई एंगल स्ट्रेन की वजह से ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना बेटा। ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब GI नहीं हुआ।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 से 7 मेंबर का रिंग अगर तुम लोग बनाओगे, 3 से 7 मेंबर के रिंग में जीआई नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 से 7 मेंबर के रिंग में जीआई नहीं होता क्योंकि एंगल डिस्टेंस ज्यादा होते हैं। अगर 7 से ज्यादा का हो जाएगा, यानी 8 मेंबर का रिंग हो जाएगा तो जीआई होगा, एंगल डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले इतना लिखो, फिर नोट करके लिखना कि फ्रॉम 3 to 7 मेंबर्ड रिंग जीआई इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जो रोटेशन करेंगे सर, ये रोटेशन तो एक तरह से सेम ही रहेगा। रोटेशन कैसे? रोटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, पोजीशन चेंज करना। पोजीशन चेंज कैसे करेंगे? उधर बॉन्ड वाला, उधर वाला बॉन्ड तो फिक्स रहेगा, इसको ले जाना पड़ेगा एच को। तो जो लिख रहे पहले लिखो तो फिर बताएंगे वो। कौन सा 8 देगा नहीं? लिखो पहले, ये बताएंगे बेटा। हाँ बिल्कुल होगा। तो 3 से 7 तक लिखे है ना, तो 8 में कम से कम बोलेंगे ना कि होगा। तुम लोग क्यों डिस्कशन कर रहे हो उस पर? ये तो आपने करा बेटा काम की बात पर डिस्कशन नहीं कर रहे। सर बोलोगे इसमें क्या हो गया फिर वो बोलो तो जीआई होना चाहिए, लेकिन जीआई नहीं होता ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। लिखो, नोट करके लिखो। इन 3 to 7 membered ring, in 3 to 7 membered ring, alkenes GI is not possible due to angle strain। ठीक है ना? एंगल स्ट्रेन की वजह से बेटा क्या नहीं हो पाता? जीआई नहीं हो पाता। और नारे में क्या बोल रहा हूँ? फ्रॉम, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वो 8 कार्बन रिंग ऑनवर्ड, 8 कार्बन रिंग ऑनवर्ड जीआई इज पॉसिबल। अगर 8 कार्बन का रिंग होगा तो बेटा जीआई कैसा होता है? जीआई पॉसिबल होता है। 8 कार्बन रिंग ऑनवर्ड जीआई इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 8 कार्बन का रिंग होगा तो ऐसा कुछ बनाओगे आप लोग 8 कार्बन का रिंग। अरे यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक एच होगा, इधर एक एच इधर होगा, तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? सिस फॉर्म। साइक्लोऑक्टेन हो गया। इसका ट्रांसफॉर्म बेटा कुछ ऐसे बना, एज इट इज बना देना। ये इसका होता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना? और स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जिससे तुम्हें दिख जाए। वैसे बनाने को तो एक और बनाते हैं ऐसा। ठीक है ना? एक और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या कर रहे हो? हाँ एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने नंबर का हो गया बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया? 7 हुआ? 7 हुआ? 8 हुआ? बताओ। 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ बेटा। इसको थोड़ा चेंज करने का, थोड़ा सा बना। ठीक है ना? ऐसे ही बनाते हैं। लिख लो, कोई बात नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। ये दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड तो सेम ही है। हाँ तो बेटा सेम तो है, बस बॉन्ड दिखाए ना कि ट्रांसफॉर्म के लिए एक एच इधर आ जाएगा, एक एच इधर चला जाएगा। तो कैसे दिखाएंगे? उसमें दिखाना पॉसिबल ही नहीं है। और सर ये है, ये ब्रिजेड कार्बन हो गया। ब्रिजेड नहीं है बेटा, वो डॉटेड बनाए हैं इसलिए उसको। ब्रिजेड कैसे होता है? बॉन्ड है ऊपर नीचे कहीं पे समझ लो उसको, डिपेंड करेगा तुम लोग किधर से देख रहे हो। ठीक है ना? लिखो इसको, नोट करके लिखना जो मैं बोल रहा हूँ। इसी का बेटा ट्रांसफॉर्म। सिस तो एक ही बना है, ये भी इसी का ट्रांसफॉर्म है। दोनों तरीके से ट्रांसफॉर्म शो कर लेते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, तुम्हारी मर्जी से। बनाने को नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है ना? सिंपल समझना है। ये समझना है कि हाँ 8 7 नंबर रिंग तक बेटा जीआई नहीं होता है।
क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, 7 से ऊपर क्या होता है, GI होता है। लिखो नोट करके पहला पॉइंट। देखो इन जनरल कौन ज्यादा स्टेबल होता है ये बताओ। मैं क्या बोला, कौन ज्यादा स्टेबल होता है इससे, क्या है ना, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, बताए थे। एक एग्जांपल जो CL वाला ले रहे थे उसमें बता देते हैं ना, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, सिस कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। देखो फ्रॉम 8 to 11 मेंबर्ड रिंग, फ्रॉम 8 to 11 मेंबर्ड रिंग, from 8 to 11 membered ring, cis form is more stable than trans. From 8 to बेटा डिफाइंड क्यों होगा, जब चीजें बदल रही है, एंगल स्ट्रेन, ये सारी चीजें क्यों पढ़ाए थे तुम। फ्रॉम 8 to 11 membered ring, है ना, cis form is more stable than trans form due to less angle strain, due to less angle strain, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम 12 कार्बन ऑनवर्ड, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस। फ्रॉम 12 कार्बन रिंग ऑनवर्ड, फ्रॉम 12 कार्बन रिंग ऑनवर्ड, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस। फ्रॉम 12 कार्बन रिंग ऑनवर्ड, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस। ठीक है सर, ऐसा बना सकते हैं हम लोग 12 कार्बन का रिंग। ये बन गया सिस फॉर्म, ठीक है सर। अगर इसका ट्रांस बना होगा तो कैसा दिखेगा, पहचान सकते बेटा, एच अगर सेम साइड दिखेगा तो इन जनरल यहाँ से एच ऐसे दिखेगा ना, नहीं बना के दिखाएगा सर। समझोगे, मैं तुमसे पूछो एच कहाँ कहाँ होगा, इसका एच बताओगे यहाँ होगा, इसका एच बताओगे यहाँ होगा, इसका एच बताओगे यहाँ होगा, इसका, सुन लो बेटा, कहीं कैसे बना सकते हो, सोचो ना कि एंगल स्ट्रेन कहाँ पे कैसे बनाएंगे, ऐसे तो भी बना सकते हो ना, कि पीछे पहले ही बनाया, ऐसे तो भी पहली बार बना रहे हैं सर ऐसे भी तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट जीरो होगा, वो ट्रांसफॉर्म होगा। बेटा इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। एक एक और लगेगा, मतलब एक एक, ये एक हम लोग डार्क से बना दे, डैश से लगा दे चले जाओ, लेकिन यहाँ तो बनाने का पॉसिबिलिटी ऐसे होगा, इधर ही लगाओगे ना, तो क्यों बताएगा तुम्हें वो सारी चीजें। ठीक है, इसका ट्रांस बनाओगे तो कहाँ बनेगा, कहीं इधर ही बनेगा, इन पे, इस वाले बॉन्ड पे बन सकता है, इस पे तो बनेगा नहीं, तो इसका ट्रांसफॉर्म बनाओगे कैसा बनेगा बेटा, ठीक है ना। इसका ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि एक एच यहाँ पे ऐसा दिखेगा और यहाँ पे एच ऐसा दिखेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें समझने वाली बात क्या है, रट लो इसको इस सकते, और रटना भी क्या है इसमें, 8-12 नंबर का रिंग सिंपल बना लो, ये समझना है कि हाँ कौन सा वाले विशेष बनता है, कौन सा वाले ट्रांस बनता है, इसको बनाने के लिए थोड़ी स्ट्रक्चर आएंगे। तो मोल का डेफिनेशन बता देते तो पूछो थोड़ी जाता है, महीने लगे तो मोल समझाने, मोल क्या रहता है, कुछ लोगों को भी मोल का डेफिनेशन है, मोल क्या रहता है लिख दिए थे ना, किसका सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल लिखे थे ना, ड्यू टू लेस एंगल स्ट्रेन। 8 to 11 में तो बोले कि सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, पढ़ ही नहीं रहे तुम। 8 to 11 मेंबर रिंग में सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, 8 to 11 में कैसा रहता है, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल रहता है, और 11 से ऊपर ट्रांस ज्यादा स्टेबल, ट्रांस से इन जनरल स्टेबल ज्यादा रहता है, लेकिन उनमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा रहता है, विक्टोर 8 से 11 के बीच में क्या रहता है, एंगल स्ट्रेन रहता है ज्यादा, इस वजह से एंगल स्ट्रेन इतना ज्यादा, जितना छोटा नंबर रिंग होगा एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा। छोटे रिंग्स में बना ही नहीं था, 7 तक बना ही नहीं दिए, ठीक है, वहां हाई एंगल स्ट्रेन था, उसका एंगल स्ट्रेन कम हुआ, बनने लगा, बना तो सिर्फ ज्यादा स्टेबल हुआ, क्योंकि गैस थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ था, है ना। उसके आगे हम लोग बनाएंगे 12 नंबर में क्या हो, काफी बड़ा साइज हो जाएगा, तो एंगल स्ट्रेन कम, वो चीज हम लोग तुम लोग एनिलीन वगैरह जब पढ़ाए थे तभी भी पढ़ाए थे, अगर याद हो तो, एनिलीन जब पढ़ाए थे तब भी पढ़ाए थे, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया एनिलीन, तो पढ़ाया नहीं, इनको नहीं पढ़ाया। जब एनिलीन पढ़ाया था तो उसमें भी पता है कि कब कहाँ कैसा बनता है, ठीक है ना।
वो भी इसको एनिलीन का इंफॉर्मेशन भी याद करने वाले था पूरा, कि वो थोड़ी बार बार बना के देखोगे, 12 एनिलीन पूछ लिया तुम लोग बना के देखो, याद करने वाले इंफॉर्मेशन से क्या उनको याद कर लें, एक बार में याद हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे उसको, है ना, ऐसे था। इसके आगे नेक्स्ट लिखो बेटा, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, तुम लोग बताना उनमें जीआई बनेगा कि नहीं, ठीक है ना, विच कैन शो जीआई। बताओ बेटा कौन से स्ट्रक्चर में जीआई हो सकता है, इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ, इसमें हो पाएगा कि नहीं ये बताओ, इसमें हो पाएगा कि नहीं ये बताओ, ये 3 स्ट्रक्चर 10 वाले में हो जाएगा। देखो 6 मेंबर का रिंग है, 6 मेंबर का रिंग जीआई होगा, नहीं होगा। 6 मेंबर का रिंग जीआई होगा, नहीं होगा, ग्रुप तो अलग अलग है, जीआई नहीं होगा। 6 मेंबर का रिंग इसके अलग जीआई होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो रोटेशन नहीं है ना, यहाँ या ना, एक मिथाइल और एक CH3 है, एक मिथाइल दूसरा CH3, तो इसमें तो हो जाएगा ना, इस बॉन्ड के अबाउट जीआई हो जाएगा, इस बॉन्ड के अबाउट जीआई नहीं हो रहा, मतलब मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है। जीआई की कंडीशन बताओ मुझे, जीआई के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, रोटेशन इंडर्ड है कि नहीं है, और बताओ दूसरा कंडीशन, प्लेनर है कि नहीं है, अरे यहाँ एक मिथाइल है और दूसरा कौन लगा होगा H, एक कौन लगा होगा H, रोटेशन इंडर्ड है, प्लेन में है कि नहीं है, ये दोनों एक प्लेन में, ये दोनों H और मिथाइल एक प्लेन में हो गए। हाँ बताओ तीसरा कंडीशन, भूल गए तीसरा कंडीशन, डिफरेंट ग्रुप, इस कारण को 2 अलग अलग ग्रुप है, इस कारण 2 अलग अलग ग्रुप है, तो ये शो करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे भी सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं करता, क्योंकि एंगल इससे 6 एमएल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जीआई इन क्यूमुलिन्स, जीआई इन क्यूमुलिन, CUMMULLEN, क्यूमुलिन बताएं पहले तो, हाँ तो बेटा भूल जाओ तो क्या, हाँ क्यूमुलेटेड वाली बताई थी ना, अल्कीन्स में बताए थे, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, क्यूमुलेटेड, भूल गए तुम। क्यूमुलिन क्या होगा बेटा, क्यूमुलिन होगा A डबल बॉन्डेड टू B डबल बॉन्डेड टू C डबल बॉन्डेड टू D, मतलब डबल बॉन्डेड क्या है बेटा, साथ में एटम्स कार्बन हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्यूमुलिन कैसा होगा, C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड C, यहाँ पे लगा हुआ है A, यहाँ लगा हुआ है B, यहाँ लगा हुआ है A, यहाँ लगा हुआ है B, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन सब के अलॉन्ग रोटेशन इंडर्ड है, सब प्लेन में ही होगा, देखेंगे जीआई शो करेगा कि नहीं। सबसे छोटा बनाते हैं बेटा पहले, है ना, ये समझ में आ रहा है क्यूमुलिन क्या होता है, बड़े सबसे छोटा क्यूमुलिन कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन का, यहाँ लगा होगा A, यहाँ होगा B, यहाँ A और यहाँ B, बेटा सब कुछ लिखना छोड़ के इधर सुनना, 2 पेन और दो मुझे कोई भी, एक और 2 पेन, एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है। सुनो देखे जाए, इसने क्या किया बेटा, इसके जो कार्बन है वो sp2 हाइड्राइज्ड है, कौन सा बेटा, sp2 हाइड्राइज्ड, इसने 3 सिग्मा बना रखे हैं, 1 पाई, ये वाला बॉन्ड और इनमें से 1 सिग्मा एक ही प्लेन में होगा, पाई थोड़ी होगा प्लेन में, पाई प्लेन में होता है क्या, पाई तो प्लेन नहीं होगा, यानी इसने 3 सिग्मा बना 1 पाई बनाने के लिए उसने प्योर पी रखा होगा अपने, प्योर पी कैसा होगा, ऐसे ये पेन दिख रहा है, हाँ या ना, इसका प्योर पी और इसका प्योर पी ओवरलैप किया होगा, ऐसे। ये वाले कार्बन ने क्या किया होगा, 2 पी रखे होंगे अपने, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो फिर से लिखते हैं, इसका हाइड्रेशन sp2, इसके पास 1 प्योर पी है, इसके पास 2 प्योर पी, इसके पास 1 प्योर पी, 2 पी ऑर्बिटल्स होंगे, वो एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा, px py pz परपेंडिकुलर होते हैं,
यस सर नो सर? कोई समस्या? इसने जब इसके साथ ओवरलैपिंग किया, ठीक है समझना जो मैं बोल रहा हूँ, इसने किसके साथ ओवरलैपिंग किया, इसके साथ में ओवरलैपिंग किया, तीन ऑर्बिटल्स कैसे थे बेटा, ऐसे ओवरलैपिंग हो गई ऐसे, कोई समस्या? इसने इसके साथ में पाई बॉन्ड बनाया, इसने क्या किया, इसके साथ में पाई बॉन्ड बनाया, तो इनके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे बेटा, ऐसे, एक इसका ऑर्बिटल ऐसे था तो दूसरा ऐसा होना पड़ेगा ना, कोई समस्या? एक ऑर्बिटल ऐसा था, इसका तो ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसका के लिए कैसा चाहिए, ऐसे, ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे। जब ये ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे तो ये कैसे चले जाएंगे बेटा, ये प्लेन से बाहर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या हुई किसी को समझने में? ये कैसा हो गया, अगर बिलो द प्लेन है तो ये कैसा होगा, अबव द प्लेन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये ए, ये बी, ये ए, ये भी एक प्लेन में बेटा, या नॉट इन प्लेन, ये ए और बी एक ही प्लेन में, और ये और बी एक हमारे तरफ एक पीछे निकला, तो क्या जीआई शो करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ जीआई होगा कि नहीं होगा, यहाँ जीआई नहीं होगा। अब सुनो ठीक से, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए, यहाँ बी, यहाँ पे ए, यहाँ बी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे कैसा, ये वाले ऑर्बिटल्स ओवर किए, तो यहाँ पे ये वाले, फिर यहाँ पे तो ये ऐसे आ गए प्लेन में, ये सब कैसे हो गए बेटा, एक ही प्लेन में। जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा, जीआई शो करेगा। इवन नंबर में शो करेगा बेटा, इवन, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नो जीआई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, समझ में आ रहा है कि नहीं होगा बेटा, जीआई हैपेंस। कोई समस्या? तो क्यूमुलेस का कहानी समझ में आ रहा है? ऑड में क्यों शो नहीं होता, इवन में क्यों होता है, या ऑड में क्यों शो होता है, इवन में क्यों नहीं होता, सभी को समझ में आ रहा है बेटा? अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा तो क्यूमुलिन में क्या हो जाता है, जीआई शो हो जाता है। मतलब हम लोगों के पास ऐसा कुछ हुआ, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, कम से कम कितना कार्बन चाहिए बेटा, कम से कम 4 कार्बन। अब इसको तुम लोग एज अ प्लेन ट्रीट कर सकते हो, इसको क्या मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कहानी कि एक ही प्लेन है, आया ना? इस प्लेन के अलाउ तुम लोग अब क्या कर सकते हो बेटा, एक तरफ पर कैसा रखो, सेम अरेंजमेंट, और दूसरे तरफ के अरेंजमेंट को क्या कर दो बेटा, दूसरे तरफ के अरेंजमेंट को चेंज कर दो। ये वाला फॉर्म कैसा होगा, सिंस, ये वाला फॉर्म कैसा होगा, ट्रांस, ये वाला फॉर्म कैसा हो सकता है, ई, ये वाला फॉर्म कैसा हो सकता है, जेड। समझ आ रहा है? सारा ग्रुप अलग अलग हुए तो ई जेड भी लिखना पड़ सकता है, कोई समस्या? लिखो तो फिर इसको। तो समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा जीआई, क्यों होगा बेटा? अगर बॉन्ड बेटा अगर इवन हो गया हम लोगों के पास, तो इवन में क्या हो जाएगा, इवन में दोनों टर्मिनल कार्बन पे जो ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और ऑड होगा तो कैसा होगा बेटा, एक ही प्लेन में है। जोर से बोलते हैं ना, बोला हो तो मैं दे देता। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? अगर क्या होगा, इवन होगा तो ये दोनों एक दूसरे के टर्मिनल कार्बन पे जो दोनों ग्रुप्स लगे होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इस वजह से नहीं हो पाता। अगर ऑड होगा तो कैसा हो जाएगा, दे आर इन सेम प्लेन, ठीक है ना? कैसा हो जाएगा, सेम प्लेन में हो जाएगा, इस वजह से जीआई हो जाता है। समझ गए इतना? समझ तो आता है, पढ़ते ही हूँ। हाँ कब पढ़ोगे? नहीं पढ़ते बेटा, तो पढ़ते उनके शकल पर लिखा होता है कि पढ़ के आए।
देखो इसको पता है, सबको पता है। है ना, 2/2 कितना होता है? 1/1। 1/1 कितना होता है? इंफिनिटी। कितना होता है बताओ तुम? और 2/2 कल तो 2 बता रहे थे तुम। और 0.0 1। हाँ सर, फिर से बताओ क्या कह रहे हो? मैं लीव कर दिया। क्या हो गया बेटा? सर मैंने लिख लिया, मैं लीव कर सकती हूँ? बेटा लिख लिया, पढ़ाएंगे अभी आगे। नेक्स्ट लिखो बेटा, GIN एस्पायरेंस। लिख लो थोड़ा और समझ लो। GIN एस्पायरेंस, ये लास्ट टॉपिक, इसको समझ लो। GIN एस्पायरेंस, स्पायरो कंपाउंड जानते हो? तो बस उन्हीं में बेटा, GIN एस्पायरेंस। SPIRANES, एस्पायरेंस, ठीक है ना? स्पायरो कंपाउंड से एस्पायरेन आया, ठीक है ना? GIN एस्पायरेंस, ठीक है सर। ठीक है, एस्पायरेंस क्या होगा बेटा? ऐसा समझ लो कि 4 मेंबर का मेरे पास रिंग था, ऐसा कुछ है ना? ऐसे बनाते गए हम लोग। समझ आ रहा है? ऐसा कुछ बनाते चले जाए। इनको बोलेंगे ये क्या हो गया बेटा? स्पायरेंस। स्पायरेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें स्पायरो सेंटर है, तो ये छोटा बन गया, बड़ा बना देना है ना। में स्पायरो सेंटर है ना कुछ यहाँ पे, जिनमें एक कॉमन सेंटर होता है उनको क्या बोलते हैं? स्पायरो कंपाउंड्स। जिनमें 2 कॉमन सेंटर होंगे उनको क्या बोलेंगे? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। लोग स्पायरो कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है सर। स्पायरो कंपाउंड्स में GI हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे छोटा कैसा होगा बेटा स्पायरेन? जब 2 लगे होंगे आपस में, है ना? और ठीक से समझ लेना बेटा, एक ही बार में, है ना? अगर 2 आपस में लगे हो तो यहाँ पे क्या लगा होगा? एक A B, यहाँ पे क्या होगा? A, और ये कैसा होगा? B। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, हाँ या ना? ये कंपाउंड कैसा है बेटा? साइक्लिक। साइक्लिक है तो ये और ये कैसा होगा? एक ही प्लेन में। और ये कैसा होगा? एक प्लेन में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है A और B जो बोर्ड है उस प्लेन में, तो ये कैसा होगा बेटा? एक बिलो द प्लेन। ये कैसा होगा? एक बिलो द प्लेन होगा। समझना, एक कैसा होगा बेटा? बिलो द प्लेन, और एक कैसा होगा? एक होगा अबव द प्लेन। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? एक बिलो द प्लेन हो गया और एक कैसा हो गया? अबव द प्लेन। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? आ गया। ये अगर अबव द प्लेन है तो ये कैसा होगा बेटा? ये भी अबव द प्लेन हो गया, तो एक ही प्लेन में होगा। ऐसा थोड़ी है उधर से इधर बॉन्ड बनाने आ रहा है। मान लो एक तुम उधर निकाल दे, एक इधर निकाल दे, कैसे रिंग बनेगी? उसी तरफ होगा ना। इससे मुंह बना रहे थे अभी तुम लोग। तो ये भी कैसा होगा? बिलो द प्लेन। ये अगर अबव और बिलो है तो ये कैसा होगा बेटा? इन द प्लेन। हाँ कि ना? मतलब ये और ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नोट करके लिखो, स्पायरो रिंग्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसी जैसे तो इनमें ना तो स्पायरो सेंटर के पास में क्या नहीं किया? डबल बॉन्ड नहीं लगाया कभी। बाईसाइक्लो की डबल बॉन्ड में नहीं लगाया कभी। इसीलिए तो नहीं किया क्योंकि एक दूसरे के कैसे होते हैं वो? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लिखो, स्पायरो रिंग्स आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक रिंग ऐसा और दूसरा रिंग ऐसा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ये था और एक ऐसे था, एक ही कार्बन पे जाके है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये बिलो और ये वो, तो वो तो बेटा बिलो ही है ना, दोनों बिलो बिलो है, और ये दोनों अबव। नहीं समझे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो ये है, अब रिंग कैसा है? ये तो मान लो तुम रिंग इसी बोर्ड में है और ये रिंग ऐसे घुमा के पकड़े, ये रिंग
ऐसे पकड़े, ये रिंग ऐसा था और ये ऐसा है, ये नीचे वाले और ये ऊपर वाले, ऊपर वाले कौन बनाएंगे, नीचे नीचे वाले बनाएंगे, समझ आया कि नहीं आया? मतलब एक इधर होगा और एक इधर कॉर्नर पे होगा, ऐसे होगा ना भाई। ये वाला रिंग ऐसे और ये वाला रिंग ऐसे है, ये ऐसे और ये इसके परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रिंग इसके परपेंडिकुलर, इसके पास वाला इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसके पैरेलल होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या किसी को भी नहीं रखी थी? अच्छा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ए बी ये समझ में आया, क्लियर है? देखो ये हम लोग माने, जो मैं प्लेन बोल रहा हूँ उसको तुम लोग बोर्ड को प्लेन मानो, जो स्क्रीन तुम्हें दिख रहा है ये बटा प्लेन, तो ये बिलो और ये अबव, वो अबव वाले हो गए, ये बिलो वाले हो गए। अब ये अबव बिलो तो ये बोर्ड वाले प्लेन में आ जाएंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये दोनों तो ये भी प्लेन में रहेगा, साइक्लिक तो पूरा। अब ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये एक अबव और एक बिलो, तो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जीआई होगा? नो जीआई, जीआई नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या हुई? क्या कर रहे हैं इसमें? जीआई नहीं होगा, ठीक है सर। और ऑड होता तो हो जाता। देखो ऐसा कुछ हम लोग लिख ले बेटा, ऐसा कुछ के। अब तुम लोग इतना समझते हैं कि दोनों रिंग कैसा होता है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बेटा ये कैसा होगा, यहाँ पे ए लगा लिए, यहाँ बी, यहाँ पे ए, यहाँ बी, ये कैसा है बेटा, ये इन प्लेन में है, ये कैसा होगा, परपेंडिकुलर, तो ये कैसा हो जाएगा, इन प्लेन, ठीक है ना? इन और परपेंडिकुलर लिख दूंगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इन द प्लेन होगा। तो ये अगर तुम लोग ले रहे हो कि ये बेटा कौन सा वाला है, ऐसा ऐसा है, और ये नीचे की तरफ है, तो ऐसा यहाँ पे भी होगा, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे के एक प्लेन में हो गए, थोड़ा यहाँ से क्या होगा, जीआई होगा, ठीक है ना? इवन स्पाइरल में नहीं होता, ऑड में होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और समझना, इवन स्पाइरल में नहीं होता, ऑड में होता है। लेकिन हम लोग देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर हम लोगों के पास देखो इवन स्पाइरल हम लोगों के पास में, तो उसमें जीआई नहीं होता, ठीक है ना? अगर ऑड स्पाइरल है तो उसमें क्या होता है बेटा, जीआई होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जिन सेंटर के अलाउंग तुम लोग क्या देख रहे हो, जीआई चेक कर रहे हो, ठीक है ना? उनके अबव और बिलो सेम अपीयरेंस होना चाहिए। कैसा होगा? जैसे हम लोग ये सेंटर माने थे, हम लोग क्या किए, ये सेंटर माने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ लाइन ज्वाइन कर लियो, इसके ऊपर का अपीयरेंस नीचे का सेम है कि नहीं है? सेम है, तभी तुम लोग इन द प्लेन और वो चीजें करके आ सकते हो लॉर्ड। अगर दोनों तरफ का अपीयरेंस अलग अलग है तो 4 मेंबर करेंगे, ठीक है, 6 मेंबर करेंगे, सेम अपीयरेंस होगा, 5 का हो गया तो अपीयरेंस अलग हो जाएगा, एक तरफ 2 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे एक तरफ 1 बचेगा, 2 इधर हो गए, एक तरफ 2 बचेंगे, तो अपीयरेंस ऊपर नीचे का कैसा हो जाएगा, अलग अलग, तो तुम्हें हर बॉन्ड को जाके चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसमें क्या करोगे तुम लोग, ये कब है बेटा, कि जब लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 सेंटर्स, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 सेंटर्स gives same appearance। पंद्रह में क्या बोल रहा हूँ, अगर 2 सेंटर को तुम लोग ज्वाइन कर लो, 2 सेंटर को ज्वाइन करने पे जो लाइन हम लोगों को लाइन ज्वाइनिंग 2 सेंटर हम लोग को क्या देगा, सेम अपीयरेंस अगर देता है तो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत? इसको उठा के यहाँ लगा दो, नहीं फिर तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर हो ही नहीं पाएगा ना। हाँ सुनो सर, देखो ऐसा कुछ होता, 3 मेंबर का रिंग होता, मान लो, सुनो सर 3 मेंबर का रिंग है, ऐसा होता 3 मेंबर का रिंग, ऐसे होगा ना,
ये तो स्पाइरन है, लेकिन यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग सेंटर क्या है बेटा? ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर हो गया तीनों को, एक स्ट्रेट लाइन में आ गया ना ये, ठीक है ना, ये एक लाइन ज्वाइनिंग है, तो इनका ऊपर का और नीचे का अपीयरेंस सेम है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ऊपर ये लाइन ज्वाइनिंग है ना ऐसे, तो ऊपर एक अलग दिख रहा है, नीचे अलग दिख रहा है, यहाँ कहाँ दिख रहा है ऐसा? ऊपर का नीचे का सेम नहीं है ना, इससे नीचे ऐसा नहीं है, इसके ऊपर नहीं है, ठीक है? आप सुनो, तो इसमें क्या करोगे, ऐसा मिल जाए 5 मेंबर का रिंग तुम लोगों से बना दें, क्या कर दें बेटा? 5 मेंबर का रिंग बना दें, है ना? 5 मेंबर का रिंग बना लो बेटा, ऐसा कुछ दिखेगा, इसको ज्वाइन करा लो दूसरे से, उसके 5 मेंबर के रिंग से, है ना? तो यहाँ पे तुम्हें सेम अपीयरेंस होगा क्या? आम के जलो कैसे होगा बेटा सेम अपीयरेंस? तुम लोग क्या करोगे, इसको इसको और इसको ज्वाइन कराओगे ना एक तरफ से, ये मिलेंगे ना? हाँ ये मिलेंगे बेटा, ठीक है? सुनो पहले, तो यहाँ मिलेगा एक कार्बन और यहाँ मिलेंगे 2 कार्बन, सेम अपीयरेंस नहीं हुआ ना? यहाँ मिलेंगे 2 कार्बन और यहाँ पे मिलेगा 1 कार्बन, सेम अपीयरेंस नहीं हुआ, ठीक है? तो इनमें अगर तुम लोगों को देखना पड़े तो क्या करोगे, तुम लोग कोई भी 2 कार्बन पकड़ोगे, मान लो जैसे हम लोगों ने ये 2 कार्बन पकड़ लिए, तो पड़ोस के कार्बन पकड़ लो, एक ये वाला कार्बन हो गया और एक ये वाला कार्बन हो गया, ठीक से सुनना, ठीक है सर? इन दोनों कार्बन के बीच में रोटेशन इंजर्ड है कि नहीं है? रोटेशन इंजर्ड है, ठीक है सर? तो फिर प्लेन जाके चेक कर लो कि क्या अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, हर चीज को अलग अलग जाके चेक करो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कैसे जाके चेक करो, मान लो यहाँ पे कितने ग्रुप और लगे होंगे, 2 और लगे होंगे, एक ए और एक बी, अगर ये दोनों कैसा एक ही प्लेन में, तो ये कैसा होगा बेटा? ये होगा बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और ये कैसा होगा बेटा? अबव द प्लेन। ये कैसा होगा बेटा? अबव द प्लेन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इनमें आके देखो, ये कैसा होगा? इसके परपेंडिकुलर, तो ये कैसा होगा बेटा? अगर एक होगा अबव द प्लेन, यहाँ पे ए लगा होगा ना, और यहाँ बी, तो दूसरा कैसा होगा बेटा? बिलो द प्लेन। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा ये तो इसी प्लेन में आ गए, ठीक है, ये कैसे होगा? तो इसी प्लेन में आ गए ना, हाँ ये इसी प्लेन में आ गए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसी प्लेन में आ गए, ये प्लेन में है और ये भी दोनों एक दूसरे के प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है ना, हाँ या ना? तो अब ये देखो कि अलग अलग ग्रुप से लगाए कि नहीं, यहाँ से पहला ग्रुप ये CS2, यहाँ से पहला ग्रुप ये वाला, दोनों अलग अलग ग्रुप है, थोड़ा ये हो गया कि नहीं गया? ये हो गया, और ये इवन था कि नहीं था? हाँ ठीक है ना? तो नीट वाले इस पे ध्यान ना दें, ये पूछा नहीं जाएगा कभी, ठीक है ना? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो IIT वाले वो ठीक है समझ लें कि हमें हर चीज को देखना पड़ेगा जाके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ये और ए और एक भी था, हम लोग इनको प्लेन में माने, तो ये बिलो और ये अबव हो गया, ये अबव हो गया, तो ये रिंग कैसा हो जाएगा बेटा? ये इन द प्लेन आ जाएगा, तो ये और ये कैसा हो गया? एक दूसरे के सेम प्लेन में आ जाएगा। अब सेम प्लेन में अगर अलग अलग ग्रुप चेक कर लो, क्या कर लो? अलग अलग ग्रुप चेक कर लो। एक बात तो समझना कि इनको हमेशा पहले इन प्लेन में लेके काम करना स्टार्ट करना, थोड़ा इजी हो जाता है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इन प्लेन हो गया, फिर परपेंडिकुलर हो गया, फिर इन प्लेन हो गया। जैसे यहाँ पे ए और बी तुम लोग लो बेटा, ए और बी, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? इन प्लेन, ये परपेंडिकुलर, ये इन प्लेन, इसके दोनों मतलब ये कैसा परपेंडिकुलर? इन प्लेन, तो ये बेटा इन प्लेन आ गया। तो अब देखो कि शो करेगा कि नहीं शो करेगा? करने लगेगा शो। देखो ये दोनों बॉन्ड कैसा है? इन प्लेन, ये दोनों बॉन्ड कैसा है? इन प्लेन, दोनों बॉन्ड इन प्लेन है, तो ग्रुप से आके चेक कर लो। और ये दोनों बॉन्ड कैसे हो गए? ये परपेंडिकुलर वाले प्लेन में। अब ये कैसे हो गए? ये इन प्लेन में आ गए। इन प्लेन में पहला कार्बन क्या मिला? CS2, यहाँ क्या मिला? CS2, नेक्स्ट मिला, ग्रुप के साथ में नेक्स्ट मिला, अलग अलग हो गए, और क्या समझिए? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आइसोमेरिज्म तो वैसे भी तुम्हें कोई और कुछ पूछता तो यही था ना, आइसोमेरिज्म में क्या अभी स्टार्ट कर नीट में आता है, ये बता रहे हैं, ये नहीं पढ़ना तुम्हें, जो बता रहे हैं ये बात ठीक है ना, पूरा नहीं हटाने के लिए बोले, तुम खुश हो रहे थे कि पता नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, बोल दिया नहीं पढ़ना है, तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला नहीं पढ़ना तुम्हें, जो लास्ट में कहानी बता रहे हैं कि अगर दोनों तरफ अपीयरेंस कैसा सेम नहीं है तो तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हारे लिए 4 एवर का रिंग बनाए बस, 6 भी नहीं, इवन और काउंट कर लो ना बाबा, तुम्हारे लिए इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, समझ आ रहा है कुछ, इसको थोड़ा पढ़ के आना बेटा, केमिस्ट्री का पेपर ठीक है ना। अभी हम लोग बात करेंगे बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल सिस्टम की।